के कैंडिड एंड हायर। अब तसल्ली से ये समझते हैं कि कैसे भारत के सैन्य तंत्र ने 8 मई की रात को 8 और 9 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान के इन हमलों को विफल किया। तो हुआ यह कि पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइलों ने जैसी भारतीय एयर स्पेस में घुसपैठ की, भारत का एयर डिफेंस ग्रिड एक्टिवेट हो गया। ये ग्रिड कई स्तरों पर काम करता है। पूरा सिस्टम भारतीय वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS के क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करता है। इस पूरे सिस्टम में रडार, सेंसर और हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर जैसी चीज़ें जुड़ी होती हैं ताकि रियल टाइम ट्रैकिंग की जा सके। इस पूरे सिस्टम के टॉप में है S-400। ये क्या करता है? 600 किलोमीटर की दूरी से ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, 400 किलोमीटर तक स्ट्राइक करता है। रूस से खरीदे गए सिस्टम को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसके अलावा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, मिसाइल, ड्रोन और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को भी ये मार गिराता है। दूसरा सिस्टम है हाई एल्टीट्यूड एंड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम यानी BMD का ये हिस्सा है। पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम इसके हिस्से हैं। 5000 किलोमीटर की दूरी से दागी गई मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है और 80 किलोमीटर दूर तक टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इंटरमीडिएट लेयर भी जान लीजिए, जिसको MRSAM कहते हैं। बराक 8 भी इसका एक नाम है। इंडिया और इजराइल ने साथ मिलकर बनाया। 70 से 100 किलोमीटर की रेंज है। हाई स्पीड एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन्स को एंगेज करता है। S-400 के सिस्टम के तहत एक साथी की तरह काम भी करता है। आकाश और QRSAM के बारे में भी जान लीजिए। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल इस सिस्टम का प्रमुख हिस्सा है। 30 से 70 किलोमीटर तक की रेंज है। कम ऊंचाई पर उड़ रहे एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स को यह ध्वस्त कर देता है। क्लोज इन पॉइंट डिफेंस में क्या है? स्पाइडर, शिल्का और तुंगशोका जैसे सिस्टम इसका हिस्सा है। 2 से 10 किलोमीटर तक की रेंज है। बेहद कम ऊंचाई पर उड़ रहे ड्रोन्स को पल भर में ये नष्ट कर देता है। आपने देखा कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना लेयर्ड है। पाकिस्तान से आए ड्रोन्स और मिसाइलें इसमें उलझ कर रह गए, चुन चुन कर उनको गिराया गया। सारे सिस्टम्स ने इंटीग्रेटेड होकर काम किया। कई दर्शक चिंता जताते हैं कि यदि सेना नहीं बता रही तो हम ये सब क्यों बता रहे हैं। हम आपको वही जानकारी बता रहे हैं जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। कोई भी गोपनीय जानकारी आप लोगों को नहीं बताई जा रही है।